नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो में हम आपके लिए स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत आसान ट्रिक लेके आए हैं, जिसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है समय बचाओ, अंक पाओ और सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। हमारा ये वीडियो शिक्षा जगत से जुड़े उन सभी सीखने वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट बाय इजी ट्रिक्स। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन नंबरों के वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 डिजिट मिलता है, वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, अर्थात उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा। तो ऐसे नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने की चर्चा हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम उन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो चलिए, हमारे इस ट्रिक का सबसे पहला स्टेप है कि हमें 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के सभी नंबरों का स्क्वायर याद होना चाहिए। और ये अमूमन जनरली उन सभी मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को याद होता ही है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, इसी तरह से 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो इतने तक के नंबरों का स्क्वायर हम सबको याद होना चाहिए, और मैंने अभी आपको रिवाइज कराया तो आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए, अब हमारे इस शॉर्ट ट्रिक का दूसरा स्टेप हमारा ये है, अभी हमने आपको सभी नंबरों के स्क्वायर बताए 1 से लेकर 20 तक, तो ये आपको याद ही हो चुके हैं या आपको याद हैं। अब हमारा पहला स्टेप क्या है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट मिलेगा, ये हमें थोड़ा याद रखना है। जैसे एक ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जिसके वंस प्लेस पर 0 है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर भी हमें वंस प्लेस पे 0 ही मिलेगा। इसी तरह से ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वंस प्लेस पर हमें 1 ही मिलेगा। जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है तो वंस प्लेस पर 1 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। मतलब ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस पर ये डिजिट हैं उनके स्क्वायर करने पर वंस प्लेस ये ही मिलेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पर 9 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पर 4 मिलेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। या फिर 18 का स्क्वायर 324 होता है तो वंस प्लेस पर 4 ही मिला ना। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, मीन्स वंस प्लेस पर 1 ही आएगा। तो ये हमें याद रखना है। अब इसे याद रखने के लिए भी आपको अभी याद करवा देते हैं। देखिए, 0 तो जब अकेला होता है तो मीनिंगलेस होता है, लेकिन अगर ये किसी से मिल जाए तो कुछ ही क्षणों में ये लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बना देता है। तो ऐसे नंबर को तो हम भूल नहीं पाएंगे। अब दूसरा नंबर है हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा, मतलब ये हमारा संत पुरुष है, इसमें कभी बदलाव ही नहीं होता, कोई चेंज ही नहीं आता है। जैसे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 मीन्स 5 ही मिला, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मीन्स वंस प्लेस पे 5 ही मिला,
मतलब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे जिसके वंश प्लेस पर 5 है तो स्क्वायर करने पर भी 5 मिलेगा। तो हमारा 5 क्या हो गया, संत पुरुष हो गया। चलिए 2 चीजें याद हो गई आपको। अब बचे हुए बाकी के 8 डिजिट। तो 8 डिजिट में आप देखिए यहाँ 1 स्टार्टिंग में रखा है, इधर भी 1 लास्ट में रखा है। 4 सेकंड प्लेस पर है, इधर भी 4 सेकंड प्लेस पर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आपका थर्ड प्लेस पर है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यहाँ भी थर्ड प्लेस पर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये 6 आपका फोर्थ प्लेस पर है और इधर भी 6 फोर्थ प्लेस पर ही है। ठीक है, तो 5 से पहले 4 डिजिट और 5 के बाद में 4 डिजिट। तो यहां से आप देखिए 1496 और इधर से भी 1496। तो मुझे लग रहा है आपने इसे याद कर लिया होगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। स्क्वायर रूट का सिंबल तो हम सब जानते होंगे, दिस इज द सर्ड ऑफ 2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 2 नहीं भी लिखते हैं तो भी इसे हम स्क्वायर रूट का सिंबल बोलेंगे, और 2 लिख दिया तब भी ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो 361 का हमें स्क्वायर रूट पता करना है। अब हमारी कंडीशंस क्या है वो सुन लीजिए। जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन उसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट होना चाहिए और सेकंड पार्ट में बचे हुए जितने भी डिजिट हैं वो सारे होने चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए कि कैसे हमने 361 को डिवाइड किया। देखिए 61 इसमें 2 डिजिट हैं, फर्स्ट प्लेस पे रख लिए, और बचा हुआ केवल 3 ही था तो वो हमने सेकंड पार्ट में रख दिया। तो ये हमारा नंबर डिवाइड हो गया। याद रखना है इसको, फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट ही होना है और सेकंड पार्ट में बचे हुए जितने भी डिजिट हों 2, 3, 4, 5, 6 वो सारे के सारे सेकंड पार्ट में आएंगे। अब देखते हैं कि हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा। 3 के लिए हमारा आंसर होगा 1। कैसे आया चलिए समझते हैं। 3 हमें ये जो 3 है ये देखना है कि ये 3 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 के तुरंत बाद 2 आता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मतलब ये 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 3 आ रहा है। तो हम इसमें जो छोटा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। छोटा इसमें क्या है? 1 का स्क्वायर, तो हम 1 ले लेंगे तुरंत। तो ये हमें आंसर मिल गया, सेकंड प्लेस का हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, इसमें 2 ही नंबर है, एक है नंबर छोटा और एक है नंबर बड़ा, तो हम छोटा वाला सिलेक्ट करेंगे। अब बचा आपका सेकंड प्लेस, वो 9 आ गया। तो 9 कैसे आया ये भी समझना है। अब हम देखें कि सेकंड प्लेस पे क्या लिखा है, 61। अब हमें 61 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 1 प्लेस डिजिट से, 1 से। तो 1 किस किस के स्क्वायर में आता है? 1 तो 1 के स्क्वायर में ही आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। 9 का स्क्वायर 81 मीन्स 1 आया। तो अब ये 1 यहां हम ले या 9 ले, इस चीज को सोचना है, इस चीज को और सीखना है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो 2 नंबर हैं, एक इसमें छोटा है और एक इसमें बड़ा है, और बीच में हमारा ये 3 पहले से लिखा गया था जो सेकंड प्लेस पर था। तो ये 3 4 के नियरेस्ट है या 1 के नियरेस्ट है? 3 के पास में है या 4 के पास में है? ये 3 जो है ना 4 के पास में या 1 के पास में है? तो ये ओबियसली ये 3 4 के पास में है, मतलब ये बड़े नंबर के पास में है। तो बड़े नंबर के पास में है तो हम बड़ा नंबर ही यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 2 ही नंबर तो थे, 1 और 9, तो 1 और 9 में किसको सिलेक्ट करना है? तो ये बड़ा नंबर 4 है तो हमें बड़ा नंबर ही सिलेक्ट कर लेना है। मीन्स हमें आंसर मिल चुका है, 361 का स्क्वायर रूट होगा 19। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं और हमारे इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2161। आप देखिए 4 डिजिट का ये नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आप बस 2 मिनट में निकालेंगे। 2 मिनट में नहीं, सॉरी 1 मिनट से पहले ही निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। फर्स्ट प्लेस पर 2 डिजिट और बचे हुए सेकंड प्लेस पर वो नंबर रखे जाएंगे। तो लीजिए मैंने डिवाइड कर लिया, फर्स्ट प्लेस पर 2 डिजिट और बचे हुए जो सेकंड प्लेस पे थे वो वहां पे रख दिए। अब 21 का स्क्वायर रूट क्या लेंगे, तो चलिए देखते हैं। आंसर आ चुका है हमारे पास, 21 के लिए 4 होगा और 16 के लिए 6 होगा। कैसे हो गया चलिए देखते हैं। 21 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा दोस्तों?
4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये 21 इन दोनों के बीच में हो गया, इसमें 16 छोटा नंबर है और 25 बड़ा नंबर है, इन दोनों के बीच में ये 21 आ गया। ठीक है, ये नंबर आपके सक्सेसिवली होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता है, 4 और तुरंत 5। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो हमारा यहाँ आंसर हो गया 4, करेक्ट। अब 16 में हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इस फर्स्ट प्लेस डिजिट से 6 से। तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो ये 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। अब हम यहाँ 4 लें या 6, तो चलिए इसके लिए देखें, ये जो सेंटर पे नंबर लिखा था 21, ये किसके नजदीक है, 25 के नियरेस्ट है या 16 के नियरेस्ट है? ये तो नंबर 25 के नियरेस्ट है, मीन्स ये बड़े नंबर के नियरेस्ट है। तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे। बड़ा नंबर मीन्स 4 और 6 में, 4 और 6 में बड़ा कौन, 6 ही बड़ा है। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। क्योंकि हम इसे समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, अगर हम आप ना समझाएं तो आप 30 सेकंड में ये आंसर निकाल लेंगे। आप करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो चलिए एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। हम टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625, अब 5 डिजिट का ये नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आप 30 सेकंड में निकाल लेंगे। तो हमारा कंडीशन कही है, फर्स्ट प्लेस पर 2 डिजिट और सेकंड प्लेस पर बचे हुए सारे के सारे डिजिट। देखिए मैंने इसे डिवाइड कर लिया। अब 156 के लिए क्या आंसर होगा, लीजिए हमारा आंसर तो आ चुका है। अब आप समझ लीजिए ये आंसर कैसे आया। 156 ये जो नंबर था सेकंड प्लेस पर, मैंने तुरंत सेंटर पे लिखा और ये सोचा कि ये 156 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आप देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 13, 12 के बाद तुरंत 13 आता है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12, तो 12 सेलेक्ट कर लिया। और हमने आपको बताया था क्या याद है, 5 तो संत पुरुष है, तो 5 की जगह तो हम 5 ही ले लेंगे बिना सोचे समझे। तो ये हमारा आंसर हो गया 15,625 का स्क्वायर रूट हो गया 125। लीजिए हम आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप स्क्वायर रूट निकालने में माहिर हो जाएंगे। चलिए एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। तो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 22,201, 5 डिजिट का नंबर है, कंडीशन वही, फर्स्ट प्लेस पर 2 डिजिट और बचे हुए डिजिट हैं वो सेकंड प्लेस पे रख लिए जाएंगे। तो लीजिए मैंने इसे डिवाइड कर लिया। अब 222 के लिए हम क्या लिखेंगे, लीजिए आंसर आ चुका है 14 और 9। कैसे आया समझ लीजिए। 222 हमने तुरंत सेंटर पे लिखा और थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये नंबर किन दो स्क्वायरों के बीच में आएगा। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 196 छोटा नंबर है, 225 बड़ा नंबर है, तो इसमें छोटा कौन, 14 का स्क्वायर, तो तुरंत 14 सेलेक्ट कर लेंगे। अब 1 किसके बीच में आता है, 1 के लिए क्या क्या हम सोचेंगे, यहाँ पे केवल 1 को देखना है, 0 को नहीं देखना है, केवल फर्स्ट प्लेस को देखना है, 1 प्लेस को देखना है। तो 1 का स्क्वायर आपको मालूम है 1 के स्क्वायर में बनाता है और 9 के स्क्वायर में बनाता है। तो 1 लें या 9 लें, कौन सा लेंगे, इसके लिए फिर वही चीज 222 किसके नजदीक है, 225 के नजदीक है, 20 बड़े नंबर के नजदीक है, तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे। 1 और 9 में बड़ा कौन, 9। तो हमारा आंसर हो गया 22,201 का स्क्वायर रूट होगा 149। क्लियर, ये हम टेबल बार बार ले लेते हैं तो चूंकि हमें बताना है कि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर में भी 1 ही आता है, तो इन दोनों में कौन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये हमने 5 डिजिट का नंबर लिया और हमने इसे डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। लीजिए अब 353 के लिए हम क्या लेंगे, लीजिए आपका आंसर तो आ चुका 18 और 8। 18 कैसे आया, चलिए देखिए 353 है, तुरंत बीच में लिख लिया सेंटर पे और देखा कि ये 353 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा। 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, तो इसमें छोटा कौन है, 18, तुरंत 18 लिख लिया। अब 4 यहां पर देखना है, 44 को देखना नहीं है, केवल 4 को देखना है। 4 किन दो नंबरों के बीच में आएगा, तो आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो अब हम ये 2 लें या 8 लें, कौन सा लें,
तो इसके लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे। 353 किसके पास में है, किसके नियरेस्ट में है, 361 या फिर 324? ये 361 के नियरेस्ट में है, मीन्स बड़े नंबर के पास में है, तो हम बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, मीन्स 8 लेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो गया 188। ओके डियर, हमारे इस वीडियो का और आनंद लीजिए, अभी आपको और आनंद आने वाला है। अब हम उन नंबरों की चर्चा करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब जिसके वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 मिलता है, तो उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारा एक आसान सा फॉर्मूला है, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ओके, जहां x और y क्या है, x एंड y ये आपके एक नंबर के दो पार्ट हैं, और प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है कि यहां प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस में एक ही साइन लेना है। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई कैसे करेंगे, आइए चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मतलब बहुत आसान तरीके से आप ऐसे नंबरों का भी स्क्वायर रूट पता कर लेंगे, सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए 7 को हम ब्रैकेट करेंगे, 7 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 माइनस 2, मीन्स इसका जो पहला नंबर x है, x की जगह हमने 9 लिखा। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब 7 के पास में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 7 के बाद 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 है, तो हम तुरंत 9 लेंगे। और 9 में क्या माइनस कर दें कि ये आपका 7 फिर से मिल जाए, तो 9 माइनस 2 7 होता है। तो ये हमारे 7 के दो पार्ट हो गए, जिसमें 9 हो गया x का वैल्यू हो गया 9 और y का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पे साइन कौन सा आया, माइनस। तो अगर यहाँ माइनस आया तो हम इस जगह पर सेकेंड प्लेस पर भी माइनस ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने x की जगह 9 माइनस y की जगह 2 अपॉन 2 अंडर रूट x की जगह फिर से 9, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना 3, और यहाँ पर भी 2 अपॉन 3, ये आ गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/3, और 1/3 को तो आप ओनली डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा 0.333, है ना, 0.333 कंटिन्यू। तो ये आपका हो गया 3 माइनस 0.33, मीन्स अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर हो गया 2.67। तो दोस्तों आनंद उठाइए हमारे इस वीडियो का। इस ट्रिक को समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। और हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो चलिए हम लेट अस अगेन ए क्वेश्चन, फाइंड द अंडर रूट 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओके, तो 29 को ऐसे 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 29 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 25। तो हमने देखिए इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 29, जिसमें 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और सेकेंड नंबर आपका कोई भी हो, सेकेंड पार्ट कुछ भी हो। तो हमने फॉर्मूला यूज किया, अंडर रूट एक्स का वैल्यू हो गया 25, वाई का वैल्यू हो गया 4, तो x और y का वैल्यू पुट किया, साइन हमने प्लस लिया इस बार, पिछला क्वेश्चन माइनस पे आधारित था, ये क्वेश्चन हमारा प्लस पर आधारित है। तो चलिए यहाँ पे हमने प्लस साइन लिया और y का वैल्यू 4 अपॉन 2 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 टू अंडर रूट 5 अंडर 25 का वैल्यू तो 5 होता है, तो 5 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मीन्स 10, तो 5 प्लस 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10 का वैल्यू तो आप ओरिजिनली फाइंड कर लेंगे, कितना होता है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0.4 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 5 प्लस 0.4, और ये प्लस है तो 0.4 हमने होल नंबर में ऐड कर दिया। तो ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों, और हमारे इस वीडियो का आनंद उठाने के लिए आपका धन्यवाद। So thank you friends to watching my video up to last, and don't forget to like, share and comment it, and subscribe my channel for getting first of all my video. Thank you once again.